सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड विद्यासारथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12th हिंदी के लिए मैं आज लेके आ गया हूँ महामैराथन क्लास। दोस्तों, हिंदी गद्य पद्य साहित्य का विकास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन में से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं सभी फंस जाएंगे, एक एक नंबर दिलाकर जाऊंगा दोस्तों आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा योगाशिष्ट के लेखक कौन है? का है हमारा मुंशी सदासुख लाल जी, खा है हमारा सदल मिश्र जी, गा है हमारा राम प्रसाद निरंजनी जी, और घा है हमारा मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। तो दोस्तों, टिक लगा लें राम प्रसाद निरंजनी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? राय कृष्णदास हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? तो दोस्तों, ये हैं छायावादी युग के लेखक। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हम अपने अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता दोस्तों नाभादास जी हैं। जल्दी जल्दी टिक लगाते जाएं और क्वेश्चन को जरूर नोट करें। साहित्य लोचन गद्य की विधा की रचना है, तो ये आलोचना विधा की रचना है। दोस्तों, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। तो दोस्तों, कब सुशोभित किया गया है? दोस्तों, इनको सुशोभित किया गया है सन 1880 ईस्वी में। दोस्तों, टिक लगा लें, जल्दी जल्दी टिक लगाते जाएं, सन 1880 ईस्वी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो दोस्तों, ये हमारा इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों है भाषा की शक्ति। दोस्तों, टिक लगाते जाएं और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाएं। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की बात है ये, समझ लीजिए। अशोक का फूल निबंध है, अशोक का फूल निबंध है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर है ललित निबंध। कौन सा? ललित निबंध। टिक लगाते जाएं दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं दोस्तों। देखें अगले प्रश्न पे आ जाए अपने। कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो कन्यादान निबंध के लेखक जो हैं वो हैं हमारे सरदार पूर्ण सिंह। कौन है दोस्तों? सरदार पूर्ण सिंह हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, तो दोस्तों ये किसका जन्म स्थान है? देखिए दोस्तों, ये जन्म स्थान किसका है? रायबरेली। ये जन्म स्थान है दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। देखते हैं हम अपने दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो कौन है दोस्तों? जल्दी जल्दी जिसे आंसर पता है वो कमेंट पे जरूर लिख के भेजे, जिससे मुझे पता चले किसको किसको आ रहा है इस क्वेश्चन को। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो है हमारे प्रिय प्रवास। कौन है दोस्तों? प्रिय प्रवास जी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न पे हम। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा? तो दोस्तों, इसका आंसर जिसे भी पता हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा खा। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको जरूर नोट करें।
राहुल सांकृत्यान का वास्तविक नाम क्या है? राहुल सांकृत्यान का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है। देखते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। रसज्ञ, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, रसक के रंजन कृति के लेखक हैं। रसक रंजन कृति के लेखक हैं, तो दोस्तों कौन है इसके लेखक? इसके लेखक दोस्तों हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों टिक लगाते जाएं, टिक जरूर लगाएं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारा सही आंसर क्या है। दोस्तों हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा संयोगिता स्वयंवर कृति है। संयोगिता स्वयंवर कृति है, ये कौन है? ये है, इसका है श्रीनिवास दास जी। कौन है? सही आंसर क्या है? श्रीनिवास दास जी। हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बाल बोधनी के संपादक हैं। बाल बोधनी के संपादक कौन है? तो दोस्तों बाल बोधनी के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है दोस्तों? हरिश्चंद्र जी। नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई कब हुई दोस्तों? इसे जरूर ध्यान दें। ये है दोस्तों नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। तो जिस बच्चों को आ रहा हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजे। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग में। कब हुआ? द्विवेदी युग में। आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो दोस्तों क्या है? बालकृष्ण द्वारा संपादित पत्रिका क्या है दोस्तों? जरूर बताएं इसे। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखें, ये है हिंदी प्रदीप। क्या है दोस्तों? हिंदी प्रदीप। आते हैं अगले प्रश्न पे। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है दोस्तों? ब्राह्मण पत्र के संपादक दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए आपके लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको जरूर ध्यान दें, एक एक क्वेश्चन नोट करते जाएं दोस्तों। जहां ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कवि वचन सुधा नाम पत्रिका के संपादक थे, तो दोस्तों कौन है? कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे, तो दोस्तों कौन थे? ये हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो दोस्तों कौन है हंस नामक पत्रिका के संपादक? आते हैं, देखिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद। टिक जरूर लगाएं दोस्तों, एक एक प्रश्न लिखने की जरूरत है दोस्तों। एक एक प्रश्न को छाप लीजिए, समझ लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो है भारत दुर्दशा। क्या है दोस्तों? भारत दुर्दशा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद्र की कहानी का नाम क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों का कफन। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी का नाम कफन है दोस्तों। तो दोस्तों जरूर देखें, सभी एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, रट लेना है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी तक दोस्तों पीछे जितने भी आपने एमसीक्यूज किए हैं वो सब थे किसके? गद्य के, गद्य साहित्य इतिहास के थे। अब आते हैं पद्य साहित्य के इतिहास में कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो इसका सही आंसर है अखरावट पद्मावत। कौन है दोस्तों? अखरावट पद्मावत। टिक लगाते जाएं दोस्तों। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो है हमारा बीसल देव रासो। कौन सा है दोस्तों? बीसल देव रासो। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का
काव्यधारा का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएं दोस्तों, जिससे हमें भी तो पता चले कितना किसको आता है। तो इसका सही आंसर है गा, निर्गुण भक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, निर्गुण भक्ति। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, भक्तिकालीन कवि कौन है? भक्तिकालीन कवि कौन है? तो दोस्तों भक्तिकालीन कवि कौन है? भक्तिकालीन कवि हैं जो कुंभन दास जी हैं। कौन है? कुंभन दास। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर नानक दादू मलूक दास तथा रैदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है हमारा खा। क्या है दोस्तों? खा। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आता है हमारा, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य का अर्थ, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा गया? वो है भक्ति काव्य। क्या है दोस्तों? भक्ति काव्य है। क्या है दोस्तों? भक्ति काव्य। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं? रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। कौन है? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं दोस्तों। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास और हृदय राम तथा प्राणचंद किस काव्यधारा के कवि थे? तो दोस्तों इसका जिसको आंसर आता हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में बताने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा राम भक्ति काव्यधारा होगा। दोस्तों एक एक प्रश्न को लिखते जाएं, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है यदि यूपी बोर्ड में टॉपर बनना है आपको। तो दोस्तों आते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगला है हमारा क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो दोस्तों विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? इसका आंसर जिस लोगों को आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसका सही आंसर जो होगा वो है ब्रजभाषा। क्या है दोस्तों? ब्रजभाषा। टिक लगाते जाएं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की, श्री रामचरितमानस की रचना की किस भाषा में की है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों अवधी भाषा। किस भाषा में की है? अवधी भाषा। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रीतिकाल का दूसरा नाम, रीतिकाल का दूसरा नाम है। तो दोस्तों रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रीतिकाल का दूसरा नाम दोस्तों क्या है? मुक्तक शैली काल, श्रृंगार काल, चमत्कारी काल। तो दोस्तों इनमें से ये सभी हैं। क्या है दोस्तों? ये सभी हैं दोस्तों। रीतिकाल का दूसरा नाम ये सभी है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। तो दोस्तों रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था इसका नाम। तो देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे दोस्तों क्या है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो इस कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे दोस्तों। आपको भी तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे ना अभी देखने के बाद। तो इसको आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। जिस लोगों को पता हो सभी लोग कमेंट सेक्शन को आज भर दें, एकदम से फुल कर दें, जगह भी ना बचे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? कौन सा कवि रीतिकाल का नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी रीतिकाल के कवि नहीं हैं। दोस्तों आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
रीतिकालीन कवि हैं। दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन आ गया है, रीतिकालीन कवि हैं। तो दोस्तों रीतिकालीन कवि कौन हैं, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। ये है दोस्तों विद्यापति। कौन है दोस्तों, विद्यापति जी हैं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की कृति है। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाएं। इसका सही आंसर है दोस्तों बिहारी सतसई। क्या है दोस्तों, बिहारी सतसई। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बिहारी सतसई की भाषा है, बिहारी सतसई की कौन सी भाषा है दोस्तों, इसको जरूर बताएं। इसका कौन है, ये है हमारा ब्रज भाषा। क्या है दोस्तों, ब्रज भाषा है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो दोस्तों किसको कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत दोस्तों केशव दास जी को कहा जाता है। एक एक प्रश्न लिखना है दोस्तों। देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा किस वाद्य में संबद्ध हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है छायावाद। क्या है दोस्तों, छायावाद। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कवियों में से छायावादी कवि हैं। निम्न कवियों में से छायावादी कवि हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद। क्या है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों जो है वो है आशा सर्ग। क्या है दोस्तों, आशा सर्ग। तो दोस्तों आते हैं इसी प्रकार अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों, इसे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। एक एक प्रश्न करना है दोस्तों, एक एक प्रश्न। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो दोस्तों जल्दी जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है चिदम्बरा। क्या है, चिदम्बरा, चिदम्बरा है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपका ये प्यार सदा हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों धन्यवाद।